ओम विष्णु पुराणाय विष्णु पुराण तृतीय अंश 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन। और बोले, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गारुड़ यानी मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करे। पुरुष किसी का थोड़ा सा भी धन हरण ना करे और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण ना करे। अरे बाप रे, अप्रिय भाषण ना करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले। मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कभी ना बोले और ना कभी दूसरों को दोष को ही कहे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्री अथवा दूसरों के साथ वैर करने में कभी रुचि ना करे, निंदित सवारी में कभी ना चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। ठीक है, निंदित सवारी में चढ़ रहे थे ना। नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विद्विष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुषों के साथ तथा कुल्टा के स्वामी, शूद्र, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदापरायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करे और ना कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान ना करे। अच्छा, जलते हुए घर में प्रवेश ना करे और वृक्ष की चोटी पर ना चढ़े। दांतों को परस्पर ना घिसे, नाक को ना कुरेदे तथा मुख को बंद किए हुए जमहाई ना ले और ना बंद मुख से खांसे या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से ना हंसे और शब्द करते हुए अधोवायु ना छोड़े। क्या करते हैं? ऐसा शब्द करते हुए तथा नखों को ना चबावे, तिनका ना तोड़े और पृथ्वी पर भी ना लिखे। हे प्रभु, विचक्षण पुरुष मूछ दाढ़ी के बालों को ना चबावे, 2 ढेलों को परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं निंदित नक्षत्रों को न देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते सूर्य को न देखे, उदय सूर्य को न देखे तथा शब और शब गंध से घृणा न करे, क्योंकि शब गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य वृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्टा स्त्री की समीपता। चौराहा, चैत्य वृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्टा स्त्री, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। चौराहे में भी ना रखे, चैत्य वृक्ष, श्मशान, उपवन और दुष्टा स्त्री, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी ना लांघे तथा शून्य वन खंडी और शून्य घर में कभी अकेला ना रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करे। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। अच्छा, जग है। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, शय्या सेवन करने और व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पशुओं को, ओस को तथा सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे। नग्न होकर स्नान, शयन और आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य वाचक में और जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संशयशील व्यक्तियों के साथ कभी ना रहे, जिन लोगों से संशय उसके पास ना रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण तक संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करे। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। विवाद भी और विवाह भी समान व्यक्तियों से होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ वैर का भी त्याग करे। थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु वैर से कुछ लाभ होता हो तो भी उसे छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को ना पोछें
तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्च आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य और पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर न निकले तथा इनके विपरीत वस्तुओं को दाहिनी ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु तथा पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और ना ही थूके। खड़े खड़े अथवा मार्ग में मूत्र त्याग ना करे तथा श्लेष्म, थूक, विष्ठा, मूत्र और रक्त को कभी ना नांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि समय तथा महापुरुषों के सामने थूकना और छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान ना करे, उनका विश्वास भी ना करे तथा उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी ना करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से ना निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथासमय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करे और बहुश्रुत साधु पुरुषों का सत्संग करे। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण पिंडोदक देता है और अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोक को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समयानुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वे आनंद के हेतुभूत अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लज्जावान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान और कुलीन पुरुषों के योग्य उत्तम लोकों में जाता है। अकाल मेघ गर्जना के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर, इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र 4 हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। इतनी स्पीड देखते चला जा दूर देखना। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती है। जो विद्या, विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। अच्छा, जो बीत राग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष को वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता जाने तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहितकर समझे तो उसे ना कहे। उस अवस्था में तो हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही वे अत्यंत अप्रिय क्यों ना हो। जो कार्य इहलोक और परलोक में प्राणियों के हित का साधक हो, मतिमान पुरुष मन, वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांश 12वां। श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय। अभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार। और बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल मीन्स वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और अभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दही, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे।
देवतीर्थ और प्रजापति का मतलब, देवतीर्थ का मतलब अंगुलियों के अग्रभाग से, और प्रजापति तीर्थ का मतलब कनिष्ठा का मूल भाग। ओके, राजन पूर्व करे। हे पृथ्वीनाथ, इस अभ्युदिक श्राद्ध से नंदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकरण अथवा आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, अभ्युदयिक श्राद्ध में पितृपूजन का ये सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थिता येत दमुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए तिलांजलि दे। तदंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म यानी अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए, और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्गजन भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दें। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्वंधन यानी फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। ये 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशौच 12 दिन का, वैश्य का 15 दिन का तथा शूद्र अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। ब्राह्मण का यानी क्षत्रिय का 12 दिन का होता है। जुट मतलब 12 दिन तक मरने के बाद अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म यानी 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट यानी जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, वस्त्र, कोड़ा और लाठी का स्पर्श कराना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमाह मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्वदेव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अभिरतः स्म ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयमिदमुपतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर संपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस संपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें।
इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति तथा मातृपक्ष के संपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे। ये बांधव बहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म। ठीक है, इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, संपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म में कहलाते हैं। माता, पिता, सपिंड, समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दोहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनग, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 13 अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय नमः।